हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज हम लोग कक्षा थ्री कक्षा 6 की पहली बूंद कविता पढ़ेंगे। ये जो कविता ये प्राकृतिक के ऊपर वर्षा ऋतु से संबंधित है और इसके जो कवि है वो है गोपाल कृष्ण कौल जी। तो चलिए इसको हम आज पढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो इस पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं कि वह पावस का प्रथम दिवस जब वह पावस पावस मतलब वर्षा ऋतु, वह वर्षा ऋतु का जो प्रथम दिन था उस दिन बहुत बारिश हुई और वर्षा की जो पहली बूंद है से धरती पूरा भीग गई। पहली बूंद धरा पर आई, तो पहली बूंद जब धरती पर पड़ी तो धरती जो सूखा पड़ा था कई महीनों से उसकी प्यास बुझ गई। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाए, और उस धरती पर जो अंकुर मतलब अनाज के दाने जो बिखरे रहते हैं उस अंकुर पे जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो उसमें से एक नया जीवन निकलता है, अर्थात उसमें से एक पौधा निकलता है और वह इस धरती पे उसका जन्म होता है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रुमावली सी हरी दो पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो वर्षा ऋतु में जब वर्षा की पहली बूंद सूखी हुई धरती पर पड़ती है तो धरती के जो मतलब होंठ है वो भीग जाती है। धरती के सूखे अधरों पर, अधरों मतलब उनका होंठ, उनका जो होंठ है उस वह पानी से भीग जाती है। गिरी बूंद अमृत सी आकर, और वह जो पहली बूंद होती है वो अमृत के समान आकर पृथ्वी पर गिरती है। वसुंधरा की रोमावली सी, और वसुंधरा मतलब पृथ्वी जो है की रोमावली सी मतलब इसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, मतलब धरती हरी भरी हो जाती है। हरी दो पुलकी मुस्काए, और धरती में जो हरा हरा दूब रहता है वह मुस्काने लगता है, अर्थात उसमें एक नई जीवन आ जाती है। पहली बूंद धरा पर आए, जब पहली बूंद पड़ती है तो धरती की प्यास बुझ जाती है और वह हरी भरी हो जाती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुण आई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में आसमान में उड़ता सागर, आसमान में बादल के रूप में बहुत सारा पानी उड़ते रहता है इधर उधर, और वर्षा ऋतु में लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, और जब बारिश होने वाली रहती है तो बिजली बहुत जोरों से कड़कने लगती है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, और बिजली बादल एक दूसरे से टकराकर बिजली जोर जोर से आवाजें करती हैं। बादल धरती की तरुणाई, और बादल जो है वह धरती की तरुणाई, तरुणाई मतलब वह धरती की आत्मा के रूप में यहाँ उसको बोला गया है। और पहली बूंद धरा पर आई, इस प्रकार पहला बूंद जब धरती पर आती है तो धरती को एक नया जीवन दान मिलता है। नीले नैनो साय अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सत्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आए। तो यहाँ कभी बोल रहे हैं कि नीले नैनो साय अंबर, ये जो अंबर मतलब आकाश जो है नीला नैनों के समान, आँखों के समान लग रहा है। काली पुतली से ये जलधर, और ये जो काले काले बादल है ये इसके काली पुतली के समान अपने अंदर जल को पकड़े हुए हैं। करुणा बिगली अश्रु बहाकर, और ऐसा लग रहा है कि जब ये रो रही है तो ये आंसू आंसू के रूप में बारिश बनकर धरती पर गिर रही है। धरती की चीर प्यास बुझाई, और धरती का जो प्यास है वह बहुत दिनों के बाद यह बुझाती है। तो बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, जोर पहली बूंद धरा पर आए। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, यह धरती जो बूढ़ी हो चुकी थी उसमें फिर से एक नया जीवन देती है। बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आए, और वह फिर से एक बार हरा भरा धरती बन जाती है जब पहली बूंद बारिश की पहली बूंद धरती पर आती है
और धरती को एक नया जीवनदान देती है।